मनोहर लाल जी नहीं चाहते थे कि अनिल विज आगे आए। सीनियरिटी के हिसाब से भी अनिल विज को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए था, परंतु उन्होंने मंत्री ना बनकर, मैं कहता हूं अच्छी बात की है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसको नाम भेज दिए। आज उसकी मीटिंग है और उम्मीद है कि आज शाम तक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त अशोक अरोड़ा जी चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। अरोड़ा जी से बातचीत करेंगे। अरोड़ा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। अरोड़ा जी, आज आप पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में किसी मामले में आपने याचिका दायर की हुई थी, उस मामले में सुनवाई थी। क्या है वो पूरा मामला और इसमें कौन सी नेक्स्ट डेट लगी? यह जो हमारा केस है ये बहुत पहले से चला है। मैंने इलेक्शन पिटीशन डाली हुई है कि भ्रष्ट तरीके से इलेक्शन को जीता गया है, तो वो कोर्ट में है। अभी कोर्ट में आज तारीख थी, नेक्स्ट डेट अभी नहीं लगी, जब आएगी देखें। अरोड़ा जी, इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए कांग्रेस का चुनावी जिसको कहा जाए मैनिफेस्टो, वो आ चुका है। घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस पंचवर्षीय योजनाएं डिक्लेयर करने की बजाय एक तरह से 25 माह की गारंटी पर चल रही है, यानी 2 वर्ष में लोगों को वायदा कर रही है सुविधाएं देने का। पिछले 9.5 साल से लगभग 10 साल हो गए हैं, देश की सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। चाहे वो किसान की बात करें, किसान ने बहुत लंबा आंदोलन चला, 13 महीने तक वो बैठे रहे, 750 किसानों ने कुर्बानी दी। आखिर समझौता हुआ कि हम MSP गारंटी पे कमेटी बना के उसका कानून लाएंगे, परंतु साल 1.5 साल बीत जाने के बाद भी वो नहीं आया। आज बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, बच्चे आज विदेश जाने पे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। तो इस प्रकार आज कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो ये कहा गया कि हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज ज़रूरत है उसको 2 साल में करेंगे। MSP गारंटी का जो कानून है, अगर 5 साल तक इंतजार करना पड़े तो किसान के साथ अन्याय होगा। जैसे ही सरकार बनेगी MSP गारंटी का कानून लाएंगे। इस प्रकार से हमारे युवा जो आज है वो लगातार बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो आज घोषणा पत्र में निर्णय है वो बहुत ही स्वागत योग्य है कि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के पेपर लीक हो जाते हैं, किस प्रकार से कोर्ट में मामले चले जाते हैं और बहुत लंबे लंबे समय तक लटकते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो आज कांग्रेस पार्टी के उस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम फास्ट ट्रैक बना के इसमें इन मामलों को निबेड़ेंगे, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। अरोड़ा जी, राजनीतिक रूप से हरियाणा के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस प्रकार से बीजेपी ने मंत्रिमंडल का सारा फेरबदल कर दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया और अनिल विज मंत्रिमंडल में नहीं है इस वक्त, इन स्थितियों पर आपकी राय क्या है? हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 9.5 साल तक मनोहर लाल जी की सरकार रही और मनोहर लाल जी की सरकार से हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग दुखी था, क्योंकि मनोहर लाल जी प्रजातंत्र की बजाय लठ तंत्र से सरकार चला रहे थे। किसानों पे भी लाठियां बरसाई, सरपंचों पे भी लाठियां बरसाई, कर्मचारियों पे भी लाठी बरसाई, आशा वर्कर पे भी लाठियां बरसाई। लोग बदलाव चाहते थे क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा था। किसान आंदोलन पे थे, कर्मचारी आंदोलन पे थे। तो अपनी डूबती नैया को देखकर इन्होंने सोचा कि इस प्रकार से चेहरा बदल दो, चेहरा बदल से लोगों को भ्रमित किया जाए, OBC चेहरा ले आए हैं। तो ये जो लोग हैं, लोग सरकार बदलना चाहते थे, ना कि चेहरा बदलना चाहते थे। तो लोग सरकार बदलेंगे। और हरियाणा प्रदेश की बीजेपी की और सरकार की बात करें तो ये दूसरों पे तो आरोप लगाते हैं कि एक परिवार की पार्टी है। मैं मानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की बीजेपी हो या सरकार हो, पूरी की तो पूरी मनोहर लाल जी के कब्जे में है। जो मनोहर लाल जी चाहते हैं वो करते हैं। मनोहर लाल जी ने एक बहुत जूनियर आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राव इंद्रजीत जी चीफ मिनिस्टर बने, वो भी OBC थे, बहुत सीनियर आदमी है, सीनियर लीडर थे, केंद्र में मंत्री थे। OBC बनाना था तो गुजर थे, कंवरपाल जी भी थे, कृष्णपाल गुजर थे, परंतु क्योंकि ये हर चीज़ पे अपना कब्जा रखते हैं। ये तो केवल नैब सिंह सैनी तो एक चेहरा है, ये तो खट्टर जी की खड़ाऊं रख के राज कर रहा है। अनिल विज जिस प्रकार से मंत्रिमंडल से दूरी बनाए हुए हैं, इसको लेकर आपकी राजनीतिक टिप्पणी क्या है? अनिल विज एक सीनियर नेता है। अनिल विज की बहुत लंबी राजनीति है और हरियाणा प्रदेश के लोगों को अनिल विज से उम्मीद थी कि अनिल विज लोगों की सुनवाई करते थे, परंतु मनोहर लाल जी नहीं चाहते थे कि अनिल विज आगे आए। कायदे से तो अगर मनोहर लाल को बदलना था तो सीनियरिटी के हिसाब से भी अनिल विज को
चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए था, परंतु उन्होंने मंत्री ना बनकर, मैं कहता हूँ अच्छी बात की है, क्योंकि एक जूनियर व्यक्ति के नीचे इस प्रकार से एक स्वाभिमानी इंसान काम नहीं कर सकता। कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं हो पा रही। बीजेपी के 10 के 10 उम्मीदवार कई दिनों से 2 सप्ताह के करीब होने जा रहे हैं कि इनकी सूचियां आ चुकी हैं। तो ये भी तो चर्चा चल रही है, इनको बदल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि लोग सरकार को बदलना चाहते हैं। उम्मीदवार इन्होंने भेज दिए, कहीं भी जाते हैं लोग सुनने नहीं आते, अगर सुनने आते हैं तो आगे से वोटिंग करते हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी ने, जो हमारी चीफ इलेक्शन कमेटी है सेंटर की, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसको नाम भेज दिए। आज उसकी मीटिंग है और उम्मीद है कि आज शाम तक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। अभी तक तो कांग्रेस पार्टी के नामों की घोषणा नहीं हुई, अभी से हो रहा है कि उम्मीद बदलेंगे और कांग्रेस पार्टी के जो नाम होंगे, मुझे लगता है इनके कई उम्मीदवार अपने आप ही चुनाव छोड़ जाएंगे। लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव बहुत ज़्यादा समय हरियाणा में नहीं बचा हुआ। जेजेपी का हरियाणा में राजनीतिक भविष्य क्या नज़र आता है? मैं नहीं समझता कि जेजेपी का कोई भविष्य हरियाणा प्रदेश में हो। हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं, जिस सरकार का पार्ट जेजेपी भी थी, क्योंकि लोगों ने इस सरकार को नहीं बनाया था। बीजेपी जो बहुमत था वो विपक्ष के पास था 50 एमएलए का, इनके 40 एमएलए थे बीजेपी, परंतु उन्होंने सरकार बनाई तो लोग इस सरकार को अब भी बदलना चाहते हैं। वो जितना दोषी बीजेपी को मानते हैं उतना ही जेजेपी को मानते हैं, और विकल्प जो है हरियाणा प्रदेश में केवल कांग्रेस पार्टी है। इनेलो ने भी अपने नए प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा की नियुक्ति कर दी है। इनेलो भी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लोकसभा में लड़ने के मूड में नजर आ रहा है। हर पार्टी अपने घोषणा पत्र भी जारी करती है, अपने कैंडिडेट भी जारी करती है। इनेलो भी चुनाव लड़ेगी। जहाँ तक आपने कहा नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, मेरी आपके माध्यम से नए प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का रोड मैप क्या रहने वाला है लोकसभा चुनावों में? लोकसभा चुनाव में अभी उम्मीदवार घोषित होंगे और उम्मीदवार घोषित होने के बाद पूरी इलेक्शन अपना चुनाव कमेटी बनेगी और पूरे अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा जाएगा। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा तो मैंने बताया कि आज सबसे बड़ा मुद्दा तो इस देश के संविधान की रक्षा करना है। आज चुनाव बहुत होते रहे हैं, पहले भी होते हैं, आगे भी होते रहेंगे, परंतु आज संविधान की जो उल्लंघना हो रही है, जो प्रजातंत्र को पैरों तले रौंदा जा रहा है, किस प्रकार अपने विपक्षियों को जेलों में डाला जा रहा है, किस प्रकार जिनके ऊपर ये आरोप लगाते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उनको डरा धमकाकर बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं। सबसे पहला इश्यू तो है देश के संविधान की रक्षा करना, युवाओं को रोजगार देना, किसान को एमएसपी गारंटी का कानून देना। केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जो इनकी बात मान लेते हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, वो तो दूध के दूल्हे हो जाते हैं, वो तो कोयले से कोहिनूर बन जाते हैं, और जो नहीं मानते हो जेल में चले जाते हैं। हेमा मालिनी को लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला की टिप्पणी पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। कोई भी नेता हो, उस नेता की जो भाषा है मर्यादित होनी चाहिए, क्योंकि नेता जो होता है वो पब्लिक उसको हर चीज़ उस चीज़ को देखती है, तो इस प्रकार से भाषा को अच्छे ढंग से ही बोलना चाहिए। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे समाज में गलत नहीं रहे। जीटी रोड बेल्ट पर नए नायाब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों को जगह मिली, कई विधायकों को जगह मिली। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जीटी रोड पर विशेष फोकस करने के मूड में है बीजेपी? जीटी रोड बेल्ट पे तो मुख्यमंत्री भी था पहले, जीटी रोड बेल्ट पे गृह मंत्री भी पहले था, कौन सा नया मिल गया? मुख्यमंत्री गृह मंत्री को छोड़ के छोटे आधे मंत्री बना दिए, उससे जीटी रोड बेल्ट खुश हो जाएगी। जीटी रोड बेल्ट हो चाहे हरियाणा प्रदेश हो, हरियाणा प्रदेश के लोग सरकार को बदलना चाहते हैं। मंत्री कोई बना दो, मुख्यमंत्री कोई बना दो, निश्चित रूप से अगले चुनाव में इनका सफाया होगा। धन्यवाद। तो ये हैं अशोक अरोड़ा, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो घोषणा पत्र कांग्रेस का आया और युवा वर्ग को एक आश्वासन, एक वायदा किया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो खासकर परीक्षा लीक होने का मामला है या जो मामले कोर्ट में जाते हैं उनका निर्धारण कांग्रेस करने का वायदा कर रही है। इसके अलावा
कई राजनीतिक मुद्दों और हरियाणा के ज्वलंत मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की। विशेषकर जीटी रोड बेल्ट पर जिस प्रकार से बीजेपी फोकस कर रही है उसको लेकर इन्होंने राजनीतिक चुटकी भी ली, कटाक्ष भी किया। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पहले जीटी रोड बेल्ट से थे, अब तो आधे आधे मंत्री बनाए गए हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।